हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग मार्च 2022 के लिए। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, Three of Wands, Queen of Swords, Two of Swords, Two of Wands, Page of Swords, The Fool, Five of Swords, King of Wands, okay, Two of Pentacles, Four of Swords, Seven of Wands, Ace of Swords, bottom of the deck is Nine of Wands. ओके, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से साइंस अवेलेबल हैं। साइंस हैं यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ पे कोई भी वाटर साइन अवेलेबल नहीं है। स्पेसिफिकली यहाँ पर जो साइन अवेलेबल है वो है सैजिटेरियस, लिब्रा, एरीज, जेमिनी, दैट्स इट, इतने ही है। सो बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सो आप हर्टफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं अपने पार्टनर के इस बिहेवियर की वजह से। एंड नाउ आपने जो है अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर बना लिया है। आप इस टाइम पे हो सकता है आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हुआ हो एंड आप में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप वॉन्डेड वॉरियर हैं, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है बट आप स्टिल अपने ग्राउंड पर खड़े हैं। ओके, सो डिफेंसेस अप हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड आपको इन्होंने छोड़ दिया है कोल्ड में। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में दूरियां बढ़ गई हैं काफ़ी हद तक एंड आप अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर ने आपको शब्दों से बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इन फ्यूचर मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे इन फ्यूचर आपके पार्टनर एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजरने वाले हैं इन फ्यूचर। कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, बट यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं वही बता रहा हूँ। ओके, फोर ऑफ कप्स। सो आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं आपके पार्टनर इन फ्यूचर, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये आप हैं और आपके पार्टनर आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं अपनी गलतियों की वजह से।
ओके, सो 4 ऑफ कप्स इसी चीज़ को दर्शा रहा है। डेथ है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं एक एंडिंग देख रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिलेशनशिप की एंडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इन चीज़ों को ख़त्म कर लेंगे, नो। बट यस, हो भी सकता है, किसी के साथ ये हो भी सकता है। बट इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो आपकी स्थिति है उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। एंड यस, यहाँ पर कुछ एंडिंग्स तो हैं, लेकिन ये सिचुएशन की एंडिंग हो सकती है, मे बी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप की एंडिंग ना हो। पर डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि कुछ ईगो आपके जो पार्टनर हैं उनका गिरने वाला है नीचे, क्योंकि आगे जा कर के जो है यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एंड एक नया सवेरा होता हुआ देख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सन राइज कर रहा है। ओके, सन राइज कर रहा है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर क्लियर पिक्चर आपके सामने आने वाली है इन फ्यूचर। ओके, सब कुछ उजाला होने वाला है अब। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, विजन मिलने वाला है। सो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, ये फॉर श्योर है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। ओके, तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत ही आके आपके माफ़ी मांगने लग जाएंगे, पैर पड़ने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसको टाइम लगेगा, एंड दे विल रीच यू आउट। थ्री ऑफ वॉन्ट्स इज जस्ट अ कार्ड लाइक कि आप फ्यूचर को लेकर के अभी पूरी तरह से श्योर नहीं हैं, बट आपको लग रहा है कि हाँ आगे फ्यूचर आपका ठीक होगा। बट मैं आपको पहले बता दूं, आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ओके, आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एंड ये चैलेंजेस इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो ये है कि आप इन फ्यूचर जो है डेफिनेटली आगे देख रहे हैं कि आप बढ़ना चाहते हैं आगे, आप मूव ऑन करना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको आपका पास्ट भी पीछे खींच रहा है। सो दोनों के एक आप एक बॉर्डर लाइन पे हैं, मैं ये कहूँगा, मूव ऑन करने की और पीछे वापस जाने की। अगर आपने ये स्टेप फर्दर आके लिया तो आप कभी भी वापस नहीं मुड़ सकते हैं, मैं ये देख रहा हूँ। सो आप डिसाइड करेंगे एक फुल कन्वर्सेशन के लिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके सामने सच रखना चाहते हैं। अब ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली सच रखेंगे या नहीं, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपको सच ज़रूर चाहिए। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। अगर ये पर्सन अब की बार राइट वे में आपके सामने नहीं आता है, राइट वे में आपसे कन्वर्सेशन नहीं करता है बिल्कुल क्लियरली, तो आप इनको कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से। आपकी इस तरह की मेंटालिटी रहने वाली है। ओके, सो इस बार आप माफ़ नहीं करेंगे इनको, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं, टू द पॉइंट रहने वाले हैं, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज जस्ट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, सो यहाँ पर है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपको अपने इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में अब कोई भी राह नज़र नहीं आ रही है। ओके, एंड ये जो रिलेशनशिप है इसमें आपका हार्ट चक्र क्लोज्ड है। अब आपको इनके लिए कोई भी ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही है कि आपको इनके साथ रहना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि आप अभी सच्चाई पूरी तरह से देख भी नहीं पा रहे हैं। सो आप रुके हुए हैं, यू आर स्टिल, बट यू हैव टू टेक द डिसीज़न। ठीक है, आपको डिसीज़न तो लेना ही होगा, एंड आप लेने भी वाले हैं। तो आप मूव ऑन करने का ही डिसीज़न लेने वाले हैं। एंड मुझे कुछ लोगों के केसेस में ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपना चेंज ऑफ प्लेस भी कर सकते हैं 2 ऑफ वॉन्ड से।
सो काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी चॉइस ले ली है आगे बढ़ने की, वेदर ये पर्सन के साथ और इनके बिना। वैसे मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लोग इनके बिना चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड यू आर बीइंग सक्सेसफुल। मैं यहाँ सक्सेस भी देख रहा हूँ आपके लिए, सक्सेसफुल भी आपको देख पा रहा हूँ मैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपके पार्टनर आप पे फुल नज़र रखे हुए हैं। आप क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, क्या हो रहा है आजकल, वगैरह वगैरह सब कुछ इनको खबर है। और ये पर्सन जो है काफ़ी टाइम से ये नज़र रखे हुए हैं आपसे, और आपके बारे में जानना चाहते हैं। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती भी है। सो यहाँ पर है फूल कार्ड। सो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मूव ऑन तो करना ही चाहते हैं, प्लस आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कहीं और बिल्कुल नए तरीके से। बट अब आप कोई बैगेज नहीं रखना चाहते अपने पीछे, राइट? कोई बैगेजेस नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई भी उलझुल चीज़ें नहीं। बेसिकली आप फ्री होना चाहते हैं, आप फ्री होना चाहते हैं उन सारी उलझनों से जो कि इस पर्सन ने आपको दी, एंड आप बिल्कुल नए तरीके से नई स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल न्यू वे में। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इन फ्यूचर। ओके, सो यस, बट ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके राह का रोड़ा है। ओके, ये पर्सन बार बार आपके पास आने वाले हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं कि आप अपने इनके पास वापस आ जाएं। बट ये पर्सन ना तो खुद सक्सेसफुल होगा और ना ही ये आपको छोड़ने वाला है इन फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ईगो कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में होता हुआ। तो आप तो कई हद तक इस पर्सन को छोड़ चुके हैं या इनसे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये पर्सन जो है स्टिल आपसे लड़ना चाहते हैं। बेसिकली मैं ये कहूँगा लड़ना चाहते हैं, एंड उनकी ईगो अभी सेटिस्फाई नहीं हुई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ईगोइस्टिक पर्सन है ये जिससे आप डील कर रहे हो अभी इस टाइम पे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर ईगो ही मुझे अगेन दिखाई दे रही है। हालांकि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं, लेकिन इसका ये डायरेक्टली मतलब नहीं होता कि ये ईगोइस्टिक पर्सन है। लेकिन यस, इस पर्सन से मुझे यही वाइब आ रही है कि ये ईगोइस्टिक पर्सन है। अपनी ईगो की ओके, सो अपनी ईगो की इनको बहुत चाह है, एंड ये अपने आप को राजा से कम नहीं समझते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन जो है ये चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगे, आप उनके लिए जो है सब कुछ करें। वाई यू विल डू दैट? ओके, क्योंकि आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, इसी पर्सन ने सब कुछ गलत किया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है वही चोरी क्या बोलते हैं उसको, एक पता नहीं कोई था, मतलब मैं भूल गया अब। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर साफ साफ है कि ये पर्सन जो है सीना जोरी करने में भी आगे हैं। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स से कि ये इनकी ईगो अभी तक जो है आपके नीचे डाउन नहीं हुई है, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांगेंगे। वाई यू विल डू दैट? ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन भी जगल कर रहा है आपको और अपने बेसिकली ये पर्सन अभी मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, सिंपली वर्डों में कहूँ तो। यहाँ पर ये आपके अलावा जगल कर रहा है अपनी पर्सनल लाइफ को भी, बहुत बिजी है, एंड दे आर जस्ट थिंकिंग अ लॉट। ओके, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं उस बारे में। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप के बीच में आप इनको शायद ब्लॉक कर सकते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही को मैं एक साथ पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर क्या है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आना चाहते हैं, इससे कोई बात नहीं करेंगे शुरुआती दौर में, एंड देन जब इनके बार बार मैसेजेस आते रहेंगे तो आपको ये आप जो है इनको ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको ब्लॉक कर सकते हैं, एंड मुझे ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर क्या है आगे है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स का मतलब है यहाँ पर
कि यहाँ पर क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, विजन मिलने वाला है आपको, एक नई शुरुआत मिलने वाली है। तो आप शायद इनको कट ऑफ कर सकते हैं आप कंप्लीटली, एंड इट्स लाइक अ विक्ट्री, क्योंकि आप किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं। अब आप कंप्लीटली इनको आज़ाद कर सकते हैं अपने ख्यालातों से, और आप ट्रूली अब इससे आज़ाद होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो मार्च में आपको इस पर्सन से पूरी तरह से आज़ादी मिलने वाली है, नॉट ओनली फ्रॉम देयर साइड, एक्चुअली फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, क्योंकि आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं इस पर्सन को लेकर के। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आउटकम आपके लिए। टावर, वाओ, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि यस, यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है आपके अंदर, आप भी ओवर थिंक करते हैं, आपके मन में ये जो खचड़ा फचड़ा बना रहता है इस पर्सन को लेकर के, ठीक है। तो इससे आप बाहर निकलेंगे, और ये चीज़ें अचानक होने वाली हैं, आप पूरी तरह से कट ऑफ करने वाले हैं इस पर्सन को। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके लिए ये एक सही वाला टावर है, ये अच्छा टावर है। बेसिकली आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, आप गिरने देना चाहते हैं इस टावर को, राइट। तो आप, क्योंकि आपको पता है कि इसकी फाउंडेशन ही गलत तरीके से रखी गई थी, तो आप इसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं द टावर से। तो ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, ये वाला रिलेशनशिप आपका ख़त्म होने वाला है मार्च में, मार्च के एंड तक ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ओके, एंड नई चीज़ें शुरू होंगी, क्योंकि नया टावर बिल्डअप होगा इसके बाद। लेकिन मार्च आपका बहुत बिजी दिखाई दे रहा है मुझे स्कॉर्पियो के लिए। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।